ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तब आगे प्रहलाद महाराज जो अपने आसुरिक जो उनके सहपाठी हैं उनको बड़ी अद्भुत शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आगे उनको कहते हैं ये मनुष्य जीवन जो है एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति भगवान विष्णु की आराधना करके उनकी भक्ति में लग करके इस भौतिक संसार के सभी प्रकार के दुखों से कल्मशों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसलिए हर एक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने जीवन को इस प्रकार से ढाले कि वो किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति में लग सके। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि मनुष्य जीवन एक अवसर प्रदान जरूर करता है भगवान की भक्ति में लगने का, लेकिन अभी तो हम लोग नहीं लगे हुए हैं। हमारी रुचि तो अनेकों प्रकार की भौतिक आसक्तियों में है, भोग विलास में है, हमारी रुचि उस तरफ है। तो भला हम अपनी रुचि इस तरफ कैसे बढ़ाएं कि हम भगवान की भक्ति कर सके। तो प्रहलाद महाराज देखिए उसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं ये भगवान की जो भक्ति है ये बिल्कुल नेचुरल है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अब क्या हो गया है, जब हम बद्ध अवस्था में हैं तब हमारा भगवान की तरफ आकर्षण नहीं है। जब हम कल्मशों से परे होते हैं, शुद्ध होते हैं, हमारा भगवान की तरफ आकर्षण ऑटोमेटिक होता है। जैसे हमने एक बार उदाहरण सुना था ना, एक चुंबक है, मैग्नेट है, एक आयरन है, लोहा है, उसमें नेचुरल अट्रैक्शन तो है ही। कोई कह सकता है कि स्वाभाविक अट्रैक्शन नहीं है, हमें पता है। दोनों की प्रॉपर्टी इस प्रकार की है कि आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आसक्त होते हैं, खिंच जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोहे पर अगर गंदगी जमी हुई है, जंग लगा हुआ है, तो क्या होता है, तब वो अट्रैक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अट्रैक्शन चली गई है। वो अट्रैक्शन, वो आसक्ति ढक गई है कुछ समय के लिए। जैसे ही आप वो जंग को निकालोगे, दोबारा जो है स्वाभाविक तरीके से वही लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएगा। दूसरा उदाहरण ये भी दिया जाता है, एक बीमारी है जिसको पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस।
आपने देखा होगा ना, कई बार हमारा हाथ पांव पीले पीले पड़ जाते हैं। वो क्या है, बाइल सिक्रीशन में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से सारा शरीर पीला पीला पड़ जाता है, आंखें भी पीली हो जाती है, उसको जॉन्डिस बोलते हैं। अब देखिए जॉन्डिस में क्या होता है, हमारी जो जीभ है वो कवर हो जाती है अनेकों प्रकार के वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह से। उस समय में जब आप बीमार हैं, आपको जॉन्डिस है, अगर आपको कोई मिश्री देता है, मिश्री बहुत मीठी होती है, शुगर से भी ज़्यादा मीठी शुगर कैंडी होती है, आपको मिश्री भी दी जाए तब भी आपको कड़वी लगेगी। तो क्या मिश्री कड़वी है? मिश्री कड़वी नहीं है, ये व्यक्ति जो है ये बीमार है। वो जब दोबारा दोबारा मिश्री लेगा, गन्ने का जूस लेगा, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दवाई के साथ में मिश्री और गन्ने का जूस जॉन्डिस के पेशेंट को दिया जाना चाहिए। पहले कड़वा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। जैसे ही उसकी बीमारी दूर होगी, उसका टेस्ट वापस आ जाएगा, उसे वही शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस मीठा लगेगा, वही मिश्री मीठी लगेगी। इसी प्रकार से है हमारा भी भगवान के प्रति, सभी जीवों का आकर्षण भगवान के प्रति जो है स्वाभाविक है। और यही बात प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं यथा ही पुरुषस्य, पुरुषस्य मतलब हर एक जीव, इहा विष्णुपाद उपसर्पणम, भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा, उनकी भक्ति हर एक जीव के लिए स्वाभाविक है, नेचुरल है। अब क्यों नेचुरल है, उसका कारण भी वो बताते हैं। भाई हमारी भगवान के प्रति भक्ति जो है इतनी स्वाभाविक क्यों है, हमारा अट्रैक्शन भगवान के प्रति इतना नेचुरल क्यों है? अभी ढका हुआ है, अन्यथा नेचुरल है। उसका कारण बताते हैं। वो कहते हैं यत एष सर्वभूतानां प्रियः आत्मेश्वरः सुहृदः। वो कहते हैं इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला, सर्वभूतानां प्रियः, भगवान से ज्यादा कोई हमें प्रिय नहीं है। असल में हम कहेंगे नहीं भाई ये तो आप गलत कह रहे हैं, मेरा शरीर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। लेकिन आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, ये शरीर आपको प्रिय क्यों है? क्या मृत शरीर प्रिय है? अगर आप कहते हैं शरीर मुझे बहुत प्रिय है, एक मरा हुआ शरीर पड़ा है, क्या वो प्रिय है? हम तो सूरज के ढलने से पहले उस शरीर को शमशान भेज देते हैं। तो शरीर क्यों प्रिय है? जब तक इसके अंदर में आत्मा है। आत्मा निकल गई तो कौन चाहता है इस शरीर? कोई चाहता है मैं इस शरीर को 1 महीने 2 महीने, बड़ा प्रिय है मुझे ये शरीर, 1 महीने तक घर में रखूंगा? कोई नहीं चाहता है। तो समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम कहते हैं नहीं भाई शरीर प्रिय है, शरीर क्यों प्रिय है? क्योंकि इसके अंदर में आत्मा का निवास है। ये आत्मा जब शरीर से निकल गई तो ये शरीर प्रिय नहीं रह जाता है। फिर अगला प्रश्न उठता है कि भाई ये आत्मा हमें इतनी प्रिय क्यों है ना? आत्मा क्यों प्रिय है? तो वेद कहते हैं क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। हम जो आत्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं। उसके कारण ये शरीर, ये आत्मा और असल में परमात्मा हमें प्रिय है। तो ये पहला कारण बताते हैं कि भाई क्या कारण है
कि जीव जो है भगवान की तरफ नेचुरली स्वाभाविक तरीके से आकर्षित है। ये पहला कारण है। दूसरा वो कहते हैं आत्म ईश्वरः। ये जो भगवान है ये आत्मा के भी ईश्वर है, ये आत्मा के भी मास्टर है। अब जैसे हमारे माता पिता क्यों प्रिय हैं? क्योंकि माता पिता हमारे एक प्रकार से हमारा भरण पोषण करते, सारी देखभाल देख रेख वही तो करते हैं। ठीक इसी प्रकार से असल में सभी आत्माओं का ईश्वर भगवान है, परमात्मा है। इसलिए हमारी भक्ति भगवान के प्रति स्वाभाविक है, नेचुरल है, अननेचुरल नहीं है, उसे कहते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल नहीं है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। और तीसरा वो कहते हैं सुहृद, क्योंकि भगवान ही एकमात्र ऐसे मित्र हैं जो सभी जीवों के भलाई के बारे में सोचते हैं। और कैसे सोचते हैं? देखिए, संस्कृत में ये जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये बड़े अर्थ वाले होते हैं। ये जो सुहृद शब्द है इसका मतलब है जो हमेशा अपने हृदय में किसी व्यक्ति को रखता है। आप सोचिए, कोई है क्या संसार में जो हमेशा 24 घंटे हमारे बारे में सोचता है? कोई है? ना हमारे माता पिता, ना हमारे घर वाले, कोई नहीं सोच सकता है। 24 घंटे कोई नहीं सोचता है। भगवान को सुहृद कहते हैं क्योंकि परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में भगवान आए हैं, उसकी भलाई करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए। भगवान को क्या जरूरत है? भगवान को क्या जरूरत है आध्यात्मिक संसार से इस भौतिक संसार में आने की? क्योंकि भगवान सभी जीवों की भलाई चाहते हैं, इसलिए भगवान सबके हृदय में आ जाते हैं, प्रवेश कर लेते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। भगवान तो इतने महान हैं। एक शूकर जो होता है, सूअर, उसका जीवन देखिए कितना गंदा है। नाली में खेलता है, अनेकों प्रकार की गंदगियों में लेटता है, लेकिन भगवान फिर भी घृणा नहीं करते हैं। हम लोग तो घृणा करेंगे, अरे ये तो सूअर है, बाहर दूर भगाओ, ये तो कुत्ता है, इसे लाठी मारो। लेकिन भगवान देखिए कितने सुहृद है। वो चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, क्योंकि हम अपने कर्म के कारण बने हैं, अपनी गलतियों के कारण बने। भगवान ने नहीं बनाया है। भगवान ने किसी को कुत्ते का शरीर दे दिया, एक को मनुष्य का दे दिया, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म के अनुसार, कर्मणा देव नेत्रेण, अपने कर्म के अनुसार हमें देह की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान बड़े ही सुहृद हैं, सबके हृदय में आते हैं, और किसी भी योनि में हम क्यों ना हो, भगवान हमको हेल्प करते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली इतने सारे जीव हैं, क्या हम उनका भरण पोषण कर रहे हैं? अफ्रीका में लगभग इतने सारे हाथी हैं जंगलों में जो टन टन भोजन खा जाते हैं। हम तो 2 चपाती खाते हैं। और ऐसे जीव हैं जिनका अलग अलग प्रकार का भोजन है, अलग अलग प्रकार की चिड़ियों के अलग अलग प्रकार के भोजन है। सबको प्रदान करने वाला, सबको देने वाला वो भगवान ही तो है। यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। इसलिए मनुष्य जीवन एक बड़ा सुअवसर प्राप्त है, और हमको ये समझना चाहिए कि ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है कि मैं भगवान की तरफ अट्रैक्शन जो है मैं हो रहा है, ये कोई कृत्रिम भावना है। नहीं, अभी हम भव रोग से पीड़ित हैं, इसलिए हमारा स्वाभाविक अट्रैक्शन भगवान की तरफ नहीं है, माया की तरफ है। जब माया की ये गंदगी निकल जाएगी, हमारा स्वाभाविक अट्रैक्शन भगवान की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए तो उन्होंने कहा था
कि ये जो 9 लक्षण है भक्ति के, ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक संस्कृत में कहावत है, अव्यर्थ कालत्वम। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा समय कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर हम अपना समय अनेकों प्रकार के भौतिक प्रयासों में लगाएंगे, वो तो गया, वेस्ट हो जाएगा, जीरो मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, इस संसार में कुछ मिलेगा, आगे ये भी बताएंगे, प्रहलाद महाराज ये भी बताएंगे कि प्रयास से भौतिक सुख नहीं मिलता है। ये हमारी गलत फहमी है। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि गधे की भांति जब तक मैं अनेकों प्रकार से मेहनत नहीं करूँगा, अनेकों प्रकार से जिस प्रकार से पशु, कई बार हम लोग जो है कठोर परिश्रम करवाते हैं, जब तक वो नहीं करूँगा मेरी रोजी रोटी नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। साइंस के अनुसार, विज्ञान के अनुसार धरती में इतना बल है, आज की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उससे 10 गुना 100 गुना भी पॉपुलेशन आ जाए तो भी धरती माँ जो है सबको भोजन प्रदान कर सकती है, प्रकृति सब। हम लोग मिसमैनेजमेंट करते हैं, यही कारण है लोग भूखे हैं। तो और आगे अब प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।